सर थोड़ा हिंदी में होना तो समझ में आ जाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, क्या निकाल रहे हैं, फिर अच्छे से और तुम समझ पढ़ के तो देखो पहले एक बार, तुम उसको देखते ही घबरा गए पहले ही। ऐसे देखते मत घबराओ उसको, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है ना। तो हम्म, चालू करें। और अभी तो 2-3 जने आए, अभी तो टाइम तो हो गया। देख लो 1-2 मिनट और देख लो। चलो थोड़ी देर और देख लें, 2-1 मिनट में। साफ नहीं आ रहा है यार। मैं ना सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, कर दो सर। लेकिन है ना, उल्टा सीधा मत बोलना। पहली बात। दूसरी बात, जो कोई अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप इंटरप्ट कर देना बीच में क्लास के अंदर, है ना। और इंटरप्ट करके रोक देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है ना। ठीक है सर। सो आई स्टार्ट द क्लास नाउ। अब ये जो लास्ट बचा है उसका रूट्स का, इसमें सबसे लास्ट में जो केस है वो है जब रूट्स रिपीटेड हो। रिपीटेड रूट का मतलब ये होगा कि रूट एक से ज्यादा बार आ रहा हो, उसको हम कहेंगे रिपीटेड रूट्स। ठीक है। तो एक से ज्यादा बार रूट कब आएगा? जब वो कोई टर्म होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, तो वो रूट एक से ज्यादा बार कहलाएगा। जैसे ये है फंक्शन एफ एस इक्वल टू एस प्लस 6/s+1 s+2 का होल स्क्वायर। इसके रूट चेक करें हम, तो ये नीचे ये है ना, इसको जीरो के बराबर रखें तो s+1 इक्वल टू जीरो, s+1 इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू -1। ये थोड़ा सा क्या है, फोटो आज से सही नहीं आई। हाँ बोलो पंकज, क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं बोल रहा सर, मैं तो वो थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा था ना, वो थोड़ा हाँ ये ध्यान से क्लियर देख नहीं रहा था करो उसमें। तो लिख लो, या तो s इक्वल टू -1 हो गया ये। ठीक है ना। ये हो गया। ये रियल रूट है। ये रूट कैसा है? ये रूट इज रियल। ठीक है। और s+2 का होल स्क्वायर इंप्लाइज s इक्वल टू, देखिए होल स्क्वायर है ना ये, तो s+2 दो बार होगा ये। इसका मतलब ये है कि दो बार होगा, इसका मतलब ये आपके रूट दो बार होंगे। तो जब भी टर्म s इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू -2, और ये -2, s+2 इक्वल टू जीरो, सो s इक्वल टू -2। इट मीन्स ये जो रूट है ना, ये दो बार आ रहे हैं। एक ही रूट दो बार आएगा। एक रूट दो या तीन बार कब आएगा? जब ये होल स्क्वायर है, जब तो दो बार आएगा, और क्यूब है तो तीन बार आएगा। तो इस प्रकार के रूट्स को हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स। ठीक है, जो एक से ज्यादा बार आ रहा है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया मैंने। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को पार्शियल फ्रैक्शन में, कि जैसे कॉम्प्लेक्स रूट में हमने किया था ना, bs+c लिया था, तो जो bs+c तो नहीं लेंगे अपन, लेकिन टुकड़े इस तरह से करेंगे कि a/s+1 प्लस b/s+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे अपन, प्लस c/s+2 लिखेंगे अपन। ठीक है। अगर क्यूब है तो तीन टर्म आएंगी, एक तो आएगी s+2 का होल क्यूब, प्लस c/s+2 का होल स्क्वायर, प्लस d/s+2। इतना बड़ा क्वेश्चन मुश्किल है वैसे आना। ठीक है। तो स्क्वायर यदि है, होल स्क्वायर है, तो दो टर्म आएंगी, एक के नीचे तो स्क्वायर आएगा, एक के नीचे पावर एक कम होती जाएगी। ओके।
अब इसका एल्शियम ले लिया, एल्शियम दिया है s+1 s+2 का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a ब्रैकेट s+1 का होल स्क्वायर प्लस b, ये तो इस एल्शियम में s+2 स्क्वायर हट जाएगा तो s+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c इंटू s+1 और s+2 एक बार आएगा, तो एक s+2 तो नीचे है आपके, ठीक है। इसको खोल लिया अपन ने, अब तो a s+2 का होल स्क्वायर कैसे होगा, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस b s+1 ऐसे ही रहेगा, और c इसको खोला तो s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ये s स्क्वायर प्लस 3s, या तो आप ना कॉपी में लिख लो, और वैसे जो नोट्स तो खैर मैं दोबारा फिर कॉपी करके भेज दूंगा आपको ना, अगर ये साफ नहीं आ रहा तो, प्लस 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो a s स्क्वायर प्लस 4as प्लस 4a प्लस bs प्लस b प्लस cs स्क्वायर प्लस 3cs प्लस 2c, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, एस स्क्वायर टर्म ये है और ये है, तो a प्लस सी ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस एस की टर्म 4a प्लस b प्लस 3c, ये एस की टर्म आ गई पूरी पूरी, और ये कांस्टेंट टर्म आ गई 4a प्लस b प्लस 2c, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसे कोफिशिएंट की तुलना करेंगे और a का मान तो उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हमने सबसे पहले रियल रूट का निकाला था ना, तो वो निकालेंगे। तो a का मान तो ऐसे निकल जाएगा, क्या फंक्शन है हमारा, फंक्शन हमारा है ये s+6 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर, s+1 s+2 का होल स्क्वायर। अब a का मान निकालना है, a किसके ऊपर है, s+1 के ऊपर, तो इसमें से s+1 तो हटा देंगे और इस बचे हुए के अंदर s का मान कितना रख देंगे, -1, इसका रूट, s+6 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर और s इक्वल टू -1, -1 प्लस 6 अपॉन -+1 2 का होल स्क्वायर, ऊपर +5 बच गया, नीचे 1 बच गया, तो फाइनली कितना आ गया अपना 5 आ गया। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, दिस इज और इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1, इसमें ऊपर जो है ना अंश, उसमें ऐसे कोफिशिएंट की तुलना कर दी, नीचे तो सेम चीज आएगी आएगी हमेशा ही, ऊपर ऐसे कोफिशिएंट की तुलना करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एस स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब एस स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने होने चाहिए, 0, एस का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो एस की कोफिशिएंट का मान कितना होना चाहिए 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 6, तो कांस्टेंट का मान किसके बराबर होना चाहिए 6 के बराबर, ये तीन इक्वेशन हमारी आएंगी। a प्लस सी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि एस स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो a प्लस सी का मान 0, ऐसा कोफिशिएंट कितना है वहां पे 1, तो इसकी 4a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू कितना होगा 1, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6, तो 4a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 6। अब a तो हमने यहां निकाल लिया +5, a प्लस सी इक्वल टू 0, तो a बराबर 5 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा -a, c बराबर -a, तो पेन ले लेता हूं मैं एक बार, c बराबर -a और a बराबर क्या है +5 है, ठीक है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर -5, ठीक है। अब 4a प्लस b प्लस 3c बराबर 1 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 4a माइनस 3c, ये आ जाएगा। अब a और c का मान हमने निकाल लिया, इनकी वैल्यू रख दो, 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू -5, तो 1 माइनस 20 प्लस 15, 15 एक 16 माइनस 20 प्लस 16, ये हो जाएगा -4, तो b का मान कितना आ गया -4, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, यहां रख दी हमने, एफ एस इक्वल टू
a अपॉन एस प्लस वन, तो a की वैल्यू 5 रख दी, माइनस प्लस b अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर, b की वैल्यू -4 है तो -4 आ जाएगा, और c की वैल्यू -5 है तो -5 अपॉन एस प्लस टू। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, एस प्लस वन इसका क्या आएगा 5e की पावर माइनस टी, इसका क्या आएगा 5e की पावर माइनस 2t, इसका निकालना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। तो देखिए यह फार्मूला शिफ्टिंग थ्योरम से आपको जो टेबल है उसमें मैंने लिखवाया था कि टी की पावर माइनस एटी का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसका लाप्लास ये, तो 1 अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ये। और जनरलाइज यदि फार्मूला देखें तो टी की पावर एन ई की पावर माइनस एटी का लाप्लास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए रेज टू पावर एन प्लस वन। अगर क्यू आता है तो इस फॉर्मूले से लीजिए, क्यूब के संबंध कम ही आता है, स्क्वायर की टर्म ज्यादा आ जाती है। तो टी ई की पावर माइनस एटी का लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर का इनवर्स टी ई की पावर माइनस एटी। इसको इससे कंपेयर कर लिए, 4 तो 4 की जगह, इसका तो देखिए 5 ई की पावर माइनस टी आ गया, माइनस ये आ गया, 4 की जगह आ गया, इसको कंपेयर किया, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी ई की पावर माइनस 2t, तो टी ई की पावर माइनस 2t माइनस 5 ई की पावर माइनस 2t, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर रिपीटेड रूट है ना, तो रिपीटेड रूट में टी वाली टर्म आएगी, टी ई की पावर माइनस एटी का सूत्र आएगा, ये ध्यान रखना बस इसमें। तो अलग अलग प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो रूट्स मैंने आपको बताए थे, उन रूट्स को जानने का तरीके से आपको उसके आंसर की फॉर्म पता चल जाएगी कि आंसर किस प्रकार के, किस नेचर का उत्तर हमें प्राप्त होगा। यदि बिल्कुल रियल और सिंपल रूट है तो ई की पावर माइनस एटी का आंसर आएगा। और जैसे एक सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था उस दिन, जिसमें 1 से हमने डिवाइड करके किया था, तो 1 का इनवर्स होगा डेल्टा टी, इम्पल्स आ जाएगा। अगर रियल रूट के साथ साथ केवल इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो आंसर की फॉर्म में साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी जरूर आएगा। अगर रियल रूट के साथ साथ इमेज कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो आंसर की फॉर्म में ई की पावर माइनस एटी कॉस ओमेगा टी और ई की पावर माइनस एटी साइन ओमेगा टी आएगा। और अगर रिपीटेड रूट है रियल के साथ साथ तो रियल में तो ई की पावर माइनस एटी आएगा ही आएगा, जबकि रिपीटेड रूट्स के लिए ई की पावर टी ई की पावर माइनस एटी आएगा ये वाला। क्यूब है तो क्यूब में यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर सिंपल 1 पावर 1 आएगी, तो क्यूब पे 3 रख दीजिए यहाँ पे, तो एन फैक्टोरियल 3 सॉरी 2 फैक्टोरियल 2 रखेंगे तो टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एटी आंसर आएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका 2 आएगा। तो ठीक है, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको मंडे को, अगर मैं मेरी कोई और कहीं ड्यूटी नहीं लगी तो मंडे को मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर कहीं पे मेरी ड्यूटी लगती है तो फिर मैं आपको एक वीक बाद ही क्लास ले पाऊंगा, और अगर समय मिल गया तो क्लास बीच में भी ले लूंगा मैं, इसमें कोई ऐसा मेरे लिए इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप सब पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये चीज रिपीट नहीं हुई। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अनम्यूट कर दिया मैंने सबको, तो आज ये लास्ट हो गया बस ये, है ना। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आई विल डिस्कस ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उसके अंदर केवल एक, इसमें तो देखिए सीधा सीधा अपने को फंक्शन दे रखा है, एफ एस दे रखा है ना। ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या होगा, एफ एस पहले अपने को बनाना पड़ेगा, तो उसका इलेक्ट्रिकल में इंडक्टर और कैपेसिटर बिहेव, जैसे इसमें तो एफ एस अपने को सीधा दे रखा है, उसमें एफ एस निकालना पड़ेगा और उससे एफ टी हमारा निकलेगा। तो उसमें इलेक्ट्रिकल के जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर है उनका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को भी हमको समझना पड़ेगा, जो कि अपने एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, या किसी इंडस्ट्री में आप गए किसी में, तो वहां आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आ गया समझ में? कुछ सर पूछ ये रहा क्लास है? हाँ बोलो, एग्जाम से पहले भी चल रही है, क्या कह रहे हो? ये क्लास पिछले 3 दिन से ही लगी है, उससे पहले भी चल रही है क्लास से। क्लास तो काफी टाइम से चल रही है, मतलब मैंने मंडे से चालू किया, बीच में तो मैंने काफी ली थी, रेजोनेंस तो पूरा करवा दिया था मैंने, है ना। और फर्स्ट में भी पूरी, हाँ कौन सा था?
क्या कह रहे हो? हमारा जो पीछे के बच गया है वो मैंने नोट्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, सब पड़ा हुआ है। देखो आप यूट्यूब पे जाइए, video.gpc झुंझुनू वाले यूट्यूब पे, ठीक है ना। अब यूट्यूब पे सब्जेक्ट के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं सारे के सारे, जो ग्रुप बना हुआ है सर ना अपना। हाँ ग्रुप में बोलो। लिंक डाल देना यूट्यूब का। और यार लिंक क्या, वहां से कॉपी मोबाइल पे कमेंट में क्या टाइप करने में दिक्कत रहती है, इसलिए कि कई बार क्या है वो अंडर स्कोर होता है और वो छुप जाता है, अंडरलाइन होती है। चलो मैं डाल दूंगा, पुराने तो नहीं डाल सकता, अभी वाले अब डाल सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है ना। पुराने तो मैं कैसे डालूंगा, हो सकता है मैंने कुछ तो मैंने डाल भी रखे हो। हाँ बोलो हेमंत। लेकिन इसमें नोट्स डाल रखे हैं ना मैंने, नोट्स मैंने सारे डाल रखे हैं, है ना। और सर और उसके कोई, बाद हाँ फिलहाल बोलो। सर और सब्जेक्ट है उनकी क्लासें, क्या चीज? आपके सब्जेक्ट के अलावा और क्लास? नहीं लग रही है ना, जो आप देखा करो ना, 300 201 की लग रही है। सर और क्या उनका तो कोई ग्रुप वगैरह है ही नहीं हमारे पास। कैसे नहीं है यार, वो अर्पिता मैडम लेती है ना क्लास, ग्रुप पे डालते हैं मैसेज। अर्पिता मैडम लेती है, प्रिया मैडम लेती है, राजकुमार जी लेते हैं। सर हमारे पास था ओनली आपकी एक क्लास का लिंक है, वो हम चलाते हैं, उनका पता ही नहीं औरों का तो। अरे तो वो जब सुनो मेरी बात, जब वो ग्रुप पर मैसेज डालती है क्लास का, तो लिंक पूछो ना। और लिंक सबका सेम ही रहेगा हर बार, चेंज थोड़ी करना है किसी को, सब इसको वेबएक्स के ले रहे हैं सब। राजकुमार और जी को सर वो 20। हाँ। अपना टाइम वगैरह भी नहीं डालते हैं कि मतलब नहीं कौन सी डालते, किस सब क्लास डालते में हैं क्या? नहीं। अभी राजकुमार जी ने थर्ड ईयर का मैंने देखा था 2 बजे का टाइम डाला है, सब डालते हैं टाइम। सर ग्रुप में तो नहीं दिखा। अरे है भैया, देखो ढंग से देखो, है ना। और कोई दिक्कत हो तो फिर आप मेरे को फोन करो। हाँ बोलो हेमंत। अरे पंकज सही बोल रहे हो। हाँ बोलो पंकज। सर ग्रुप में कहाँ है, ओनली आपका ही था एक साइड, ये एक बच्चा और उसका। अभी अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने मोबाइल उधर साइड में रख दिया। मैंने कहा ताकि वो आवाज वगैरह नहीं आए कोई डिस्टरबेंस के लिए। तो